रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि रूट कैनाल एक कॉमन ट्रीटमेंट है जो कि अमूमन कई बार प्रैक्टिस में हमें सजेस्ट करना पड़ता है और लोग पूछते हैं कि क्या इससे कोई नुकसान है। मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आपको बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसमें कितना दर्द होता है, क्या हमें ये कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है दांत की अंदर से क्लीनिंग, दांत की ऊपर से लेकर नीचे तक क्लीनिंग करने को ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्लीन करके उसके अंदर एक फिलिंग मटेरियल भर दिया जाता है जो ऊपर से नीचे तक पूरा दांत को अंदर से भर देता है। इसके बाद इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, तो ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। ये ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट तब करना पड़ता है जब वहां पर दांत में कैविटी हो, डीप सड़न हो, कीड़ा लग गया हो, बड़ा सा गड्ढा बन गया हो, या फिर दांत टूट गया हो, या फिर उसमें बहुत दर्द हो रहा हो, या फिर वो काला पड़ने लग गया हो। तो ये कई कारण होते हैं जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। मतलब अंदर से क्लीन कीजिए और उसको फिलिंग मटेरियल द्वारा भर दीजिए, तो ये दांत जो है आपका बच जाएगा, ऐसा बताया जाता है। अब इसमें क्या साइड इफेक्ट की गुंजाइश है, क्या संभावना है? कई सारी बातें इसमें हो सकती हैं अगर अच्छे से रूट कैनाल ना किया जाए। जैसे कि अगर वहाँ जो फिलिंग मटेरियल है वो कम ही भरा जाए, पूरा दांत के कोने तक नहीं भरा है, तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन दोबारा होने का चांस हो सकता है। अगर वो ज़्यादा भर दिया है तो उससे पेन बने रहने का चांस हो जाता है। अगर दांत में ड्रिल करते वक्त, ये क्लीनिंग करने के लिए ड्रिल किया जाता है दांत के अंदर, अगर वो ड्रिल करते वक्त दांत ही तोड़ दिया जाए, जैसे परफोरेशन कहते हैं, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर वो दांत निकालना ही पड़ जाएगा बिना मतलब। कई बार उससे सिस्ट बन जाती है अगर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो। कई बार पेशेंट को बहुत दिनों तक पेन बना रहता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं फ्रेंड्स जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में अगर ध्यान नहीं रख के किया जाए तो हो सकती हैं। देखिए, किसी भी प्रोसीजर में, दुनिया के किसी भी ट्रीटमेंट में अगर करने वाले ने ध्यान नहीं रखा है, उस चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं है, या कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति से आप करा रहे हैं, तो ये सारी संभावनाएं दुनिया में हर चीज़ में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आप इन सब बातों से डर करके अपना ट्रीटमेंट ना करें, ऐसा कहना गलत होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके दांत को बचाने का ट्रीटमेंट है। अगर ये अच्छे से किया जाए, किसी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज डॉक्टर द्वारा किया जाए, अच्छा सामान यूज़ किया जाए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में किया जाए, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। आपका एक दांत बच जाएगा जो कि आपको नहीं करते तो निकालना पड़ जाता। फर्ज कीजिए कि जहाँ पर वहाँ कैविटी या गड्ढा है, अगर आप उसको इलाज ही नहीं कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो दो बातें होंगी। या तो आपको वहाँ पर दर्द बहुत होगा, जो आप कितने दिन दर्द सहन करेंगे। कभी ना कभी आप बोलेंगे कि इस दांत को निकाल दीजिए, तो आपका अच्छा खासा नेचुरल दांत चला गया। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा और दांत सड़ता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक दिन क्या होगा कि वो दांत सड़ के खत्म हो जाएगा और आपको उसको अगेन निकालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपका दांत निकलने की कंडीशन में आ जाएगा। तो बेहतर है कि हम हमारे नेचुरल दांत को बचाएं, बजाय कि निकलवा देने के। आप कितना भी अच्छा नकली दांत लगवाएंगे, नेचुरल दांत नेचुरल है। नेचुरल की जो बात है वो तो नेचुरल में ही है। आर्टिफिशियल दांत नेचुरल की कभी बराबरी नहीं कर सकता। अगर हाँ निकालने की ही कंडीशन है, टूटा ही कुछ इस तरह से या खराब ही कुछ इस तरह से हुआ है कि निकालना पड़ रहा है, तो ठीक है, फिर हम निकलवाएंगे ही। और जो बेस्ट पॉसिबल नेचुरल दांत लगाने का तरीका है उससे हम दांत लगवाएंगे ही। लेकिन अगर बच सकता है तो बिल्कुल उसे कराएं, साइड इफेक्ट की चिंता ना करें। आप बल्कि इस पे जोर दें कि एक अच्छे रूट कैनाल डॉक्टर का चुनाव अच्छे से करें। आप डॉक्टर को सिलेक्ट करने में मेहनत करें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से डरें ना। एक अच्छे एंडोडोंटिस्ट या रूट कैनाल स्पेशलिस्ट से आप अपना ये ट्रीटमेंट कराएं, जो भी इसमें एक्सपर्टाइज हो, जिनका एक्सपीरियंस इसमें अच्छा हो, और जो व्यवस्थित तरीके से अच्छे सामान के साथ आपका काम करें। अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें आजकल बहुत एडवांस आ गई है, इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा है, लेजर्स है, मतलब वंडरफुली वी हैव अचीव्ड न्यू जनरेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो अगर आप अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं, आप और आपके डॉक्टर, तो डेफिनेटली इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपको डरने की कोई बात नहीं। अब बात आती है पेन की। देखिए, पेन का ऐसा है ना कि एक सुन करने का इंजेक्शन वहां पर लगाना पड़ेगा रूट कैनाल करने के लिए। ये उतना ही प्रिक होगा जितना कि एक कोरोना में हमने टीके लगवाए हैं, या पैथोलॉजी की जांच, ब्लड सैंपल देते हुए हम एक इंजेक्शन लगा के ब्लड सैंपल देते हैं, बस वैसा ही एक प्रिक यहाँ पर भी हमारे मुंह में होगा। तो इतना सहन करने जितना है दोस्तों। देखिए, अब कुछ प्रॉब्लम है और हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो एक इंजेक्शन तो सहन कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। दर्द लेकर के घूमने से या बाद में दांत को खो देने से तो अच्छा है कि आज एक इंजेक्शन लग जाए और वो हमारा काम हो जाए। तो बस एक इंजेक्शन की बात है, इसके अलावा और कोई पेन नहीं है। एक बार सुन हो जाता है, फिर आपके डॉक्टर क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो दर्द का एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, दर्द की चिंता ना करें और साइड इफेक्ट से भी ना डरें। एक अच्छे डॉक्टर को चुनें, और अगर आपके लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो इसे बिल्कुल कराएं, इसे टालें ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और क्या हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये भी आपको समझ में आया। धन्यवाद।